कर दी है। शिव शंकर और महादेव ये 3 चित्र इकट्ठे बनाए दिए हैं। शिव शंकर और महादेव, हाँ जी, ये 3 चित्र इकट्ठे बना दिए हैं। हाँ। महादेव है तो छोटा देव भी होगा। तुम उन चित्रों की जंजीरों में फंसे हो। हाँ, कितने चित्र बना दिए? 3, एक शिव, एक शंकर और एक महादेव। ये भूल कहाँ से हुई? यादगार कहाँ की है? संगम युग की है। तो उन्होंने तीनों को क्या मान लिया? ये सब एक ही है, माना ये शिव बाबा ही हैं। क्या मान लिया उन्होंने? ये भगवान ही हैं। तो शिव बाबा, महादेव और शंकर। शंकर के लिए तो बोला है तामसी पार्ट, बोलते हैं ना। हाँ, सब देवों में देव वो है महादेव, जिनको तीसरे नेत्र के रूप में क्या दिखाया जाता है? शिव नेत्र दिखाया जाता है। लेकिन ये भी मुझे बताया वो भी रचना है। तो रचयिता कौन है? एक शिव है। तो भक्ति मार्ग में मानते हैं तीनों को एक ही, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो शिव का, वो अलग है। वो जो रचनाएं हैं, जो 3 चित्र बनाए हैं, 3 चित्र का जो अर्थ सहित है वो तो संगम युग पे ही हमको अर्थ समझ में आता है कि शिव अलग है, तो उनकी रचना महादेव और फिर शंकर, ये तीनों अलग हैं। तो लेकिन भक्ति मार्ग में मानते हैं, वो क्या बोलते हैं? एक ही है। बनाए 3 चित्र हैं। जब एक ही है तो 3 चित्र बनाने की क्या जरूरत है? तो चित्र बने हैं तो जरूर चरित्र हुए हैं, तब तो बने हैं। एक तो मतलब शिव की यादगार तो शिवलिंग बनाई है। हाँ जी। और फिर महादेव का एक रूप तो अच्छा वाला दिखाते हैं, योगी वाला। हाँ। और एक रूप ऐसा दाढ़ी वाला दिखाते हैं, ऐसे भयंकर दिखाते हैं, जो तामसी रूप दिखाते हैं। तो इसलिए बोला ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो ऐसे 3 कर्तव्य जो हैं परमात्मा शिव के 3 देवों के द्वारा होते हैं, तो उनके यादगार दिखा दिए। और फिर इनका भी परमात्मा का भक्ति मार्ग में और इस समय में जो पाठ नोंदा हुआ है उस अनुसार होता है। आएगा पूरा एकदम रात को बिल्कुल, और कोई तो इसकी वेला हो सकती है, न हुई है। ये तो आते ही हैं, जब आते हैं तो किसी को पता नहीं पड़ता। ब्रह्मा को भी पता पड़ता है क्या? कृष्ण के लिए भी कहेंगे जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजकर कितने समय पर आया। ठीक है ना, कायदा ही है। कब आना है इनको? जब ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधकार हो जाए। संसार के घोर अंधकार की तो बात ही नहीं। पापी पाप कर रहे हैं तो कोई पाप वाली बात नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, संस्कारी हैं। लेकिन जो पवित्र आत्माएं हैं वो पाप कर्म करने लगे तो सोचो संसार की क्या हालत होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब घोर अंधकार आ जाए, आना तो 37 में भी हुआ, लेकिन आने के बाद ब्राह्मणों की अंधकार में जाना चाहिए ब्राह्मणों को, या बहुत सुंदर देवताई स्वरूप हो जाना चाहिए? देवताई स्वरूप। तो आए, लेकिन समझ दे दी, समझ दी, ठीक है, नंबरवार ब्राह्मण हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन जब 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जो नामधारी ब्राह्मण हैं, एक होते हैं कामधारी ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण, एकदम चट खाते में चले जाते हैं। तो अभी कहेंगे एकदम चट खाते में। अभी क्या कंडीशन चल रही है उनकी? एकदम अज्ञानता चल रही है, अज्ञानता। तो बाप का ना ऐसे समय पे आते के क्या करते हैं? किस लिए आते हैं? हैं जी? पावन बनाने के लिए। मामा पावन बनाने की मशीनरी कह लो। जब एकदम ब्राह्मण घोर अंधकार में चले जाए, तभी बाप आके पावन बनाने की मशीनरी कहो, पावन बनाने की शुरुआत। इसलिए मुरली में ही बोला है, एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से। तो वो ब्रह्मा की आत्मा
जब ब्रह्मा सो विष्णु बनती है, खटाखट खटाखट। हाँ, ब्राह्मणों की जो पुण्य आत्माएं हैं, सब नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो एकदम अपनी अपनी स्टेज पे स्थिर होने लगती है, तब कहेंगे आना। लेकिन ऐसे तो ब्रह्मा को ही नहीं मालूम नहीं पड़ता, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम पड़ता है? इतना सूक्ष्म है बाप का आना जाना कोई को मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन जब कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य के आधार से बाप की प्रत्यक्षता होती है, इसलिए बोला। और उनका नाम एक शिव, तो फिर उनको शिव शंकर नहीं कहेंगे, शिव का ही दिखाते हैं कि उनकी सवारी बैल पर है। शंकर की तो बात नहीं है, तो बैल इनको कहा जाता है क्योंकि जानवर मिसल बन जाते हैं, इसलिए पशुपतिनाथ का गायन है। ठीक है। जब चौथी अवस्था में आता है ब्रह्मा की आत्मा, चौथी अवस्था में इतना बैल की तरह कार्य होते हैं, तो जानवर बुद्धि को फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। वो है संगम युग का यादगार कि बैल पर सवारी दिखाए हैं। तो इसलिए बोला तो है, शिव जो है वो किस में नहीं आते, जानवरों में प्रवेश नहीं करते। तो शिव के समान जो बनता है, तो बाप समान कोई बच्चा बनता नहीं बनता, निराकारी स्टेज वाला, तो इसलिए शंकर की सवारी दिखाते हैं बैल के ऊपर, तो वो आना कहेंगे। जैसे बाप समान बन जाते हैं तो फिर सवारी दिखाई है। तो फिर इसमें ऐसे क्यों बोला? क्या बोला कि उनको शिव शंकर नहीं कहेंगे, शिव का ही दिखाते हैं कि उनकी सवारी बैल पर है, शंकर की तो बात नहीं है। शंकर की तो बात ही नहीं, शंकर तो माना पुरुषार्थी शंकर माना पुरुषार्थी। जब तीसरे नेत्र के रूप में जो धारण किया है, वैसी निराकारी स्टेज हो जाए, लेकिन वो धारण भी कौन करता है? शंकर ही तो करता है ना। लेकिन जब वो बैल के ऊपर सवारी की, तब वो शंकर नहीं है, तब क्या है? तब वो शिव ही है। इसलिए बोला प्रवेष्टुम। तो ये कला है, ये एक योग्यता है, जो उस योग्यता को वो धारण करता है, प्रवेश होने योग्य। अभी राम राज्य तो नहीं कहेंगे, ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि था ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, उनको ही श्रेष्ठ। तो हम राम को क्यों कहें कि राम ही क्रिएटर है। क्रिएटर राम को नहीं कहेंगे, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर शिव कहेंगे, क्योंकि उनका चित्र है। ठीक। रचयिता है शिव बाबा, निराकार। वैसे भी रामराज को तो स्वर्ग नहीं कहेंगे, उसको सेमी स्वर्ग का है। स्वर्ग होता है लक्ष्मी नारायण का राज। तो उनका रचयिता कौन? वो निराकारी स्टेज वाला। रचयिता प्रैक्टिकल है, रचना प्रैक्टिकल है, रचयिता भी प्रैक्टिकल चाहिए। तो वो बाप जो प्रैक्टिकल उस निराकारी स्टेज को धारण करता है, जिसको शिव बाबा कहा जाता है, उसके लिए है। इसलिए बोला भी ना, बोलेगा शिव बाबा के नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण, शिव के नेक्स्ट कृष्ण है, और शिव बाबा के नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण। तो साकार और निराकार का मेल ही है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे तो बाबा ने नहीं बताया कि नहीं, विनाश के लिए तो बहुत टाइम लगा हुआ है, ये कोई ज्ञान तो दिया ही नहीं, तो कैसे समझें। हाँ, अंत तक समझना है कि टोटल विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं मैं शुरू से सब बातें नहीं समझाऊंगा, मैं तो शुरू से लेकर जहाँ तक जिएंगे, जहाँ तक इनका शरीर है, जहाँ तक देहवान है, वहाँ तक मैं ज्ञान बताता रहूँगा, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पाले। माना इसका मतलब जो ज्ञान बताया है वो यथार्थ नहीं है, वो युक्ति थी। चाहे 100 वर्ष का संगम युग हो, 40 वर्ष का हो, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, सब क्या थी? युक्ति। उस संसार से भगवान को कोई लेना देना नहीं। अगर विनाश की बात है तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है।
चाहे 76 हो, चाहे 50 वर्ष हो, चाहे 60 या 100। इसलिए भावना है कि आगे बता, अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे क्या बताएंगे। वैसे इशारे तो दिए ही हैं मूल्य में, संपूर्ण विनाश तो कभी होता ही नहीं। अब ये 14 साल में विनाश वाली तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इतना भयंकर जो समय है वो कभी आया भी नहीं हिस्ट्री में। कोरोना तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है शायद कोई भी नहीं बचना चाहिए परिवार जिसमें ऐसी गमियाँ ना हो। ऐसा समय कभी आया, बाकी जैसा विनाश बताया गया कि ऐसा हो वैसा नहीं, लेकिन होगा इतना भयंकर हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और जो दुनिया बची है, अगर मान लो एक बम, कल्पना करके अगर बम जैसे यहाँ आपके यहाँ गिर जाए, तो यहाँ मान लो 5-10 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें 10-20 हज़ार बचे और ये खंडर बन जाए, ये खंडर ही बना रहेगा। और फिर यहाँ भूतों का वास होगा, कोई रहने के लिए नहीं आएगा। ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा इस सृष्टि में, अक्सर जगह जगह देशों में। सोचो ऐसी दुनिया रहने वाली होगी। और जहाँ फिर सिविल वार होगी वो तो सबसे कड़ा विनाश बताया। प्राकृतिक प्रकोप तो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये देहधारी मानवों के द्वारा होने वाला है, जो खासकर जो एटॉमिक शक्ति का जो प्रयोग होना ही है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता, टाल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहें कि 14 वर्ष हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे संसार को नरक बनने के लिए, पूरे संसार को सजा देने के लिए 14 वर्ष, और पूरे संसार में सुखमय सृष्टि की स्थापना करने के लिए भगवान है, उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष। इसलिए ऐसा स्थूल विनाश जैसा दिखाया गया वैसा नहीं, लेकिन ऐसी सीन भी कभी नहीं देखी होगी जो सीन आने वाली है। और स्थापना की इतनी सुंदर सीन भी कभी नहीं ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते जो आने वाली है। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इसलिए युक्तियों से बावन, चाहे 76 वो भी एक युक्ति थी बेहद में, फिर 50, 60, 100 वर्ष भी। इसलिए ये एडवांस में ज़रूर बावन ने इशारा दी है 76 तक। ये है वंडरफुल कि जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसको कम से कम 100 वर्ष देंगे। ये ज़रूर है कि कम से कम जो 40-50 वर्ष हैं अभी, इतना समय तो लगेगा। किनके लिए? ब्राह्मणों के परिवर्तन के लिए। ब्राह्मणों का परिवर्तन हो जाए, आत्मा के साथ साथ शरीर का परिवर्तन हो जाए, शरीर सतो प्रधान बन जाए, तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। तो इसलिए कोई ऐसा स्थूल विनाश चुटकी बजाते से नहीं हो जाता। बाबा ने ही बोला है, लेकिन नरक बनता जाए, एक तरफ स्वर्ग बनता जा रहा है, दूसरी तरफ नरक बनता रहेगा, क्योंकि ऐसी ही दिखेगी दुनिया। ऐसा नहीं कि होशंगाबाद कभी होगा ही नहीं, ये ऐसे ही होगा, लेकिन जीने के काबिल नहीं होगा। देखेगा सब कुछ, लेकिन वहाँ मनुष्य बहुत कम रह जाएंगे, मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाएगी। ये जगह होलसेल मृत्यु आने वाला समय है, और भयंकर मृत्यु का बाजार, होलसेल मृत्यु ये चलेगा ये। बाकी इसलिए बोला कि संपूर्ण विनाश तो होता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और मुरलियों में भी महाभारत लड़ाई को ही बाबा ने सबसे ज़्यादा भयंकर बताया है। हाँ। और 4th वर्ल्ड वार का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, इसको ही बाबा ने बोला है कि ये लड़ाई लगी तो मतलब टोटल विनाश। हाँ, महाभारी महाभारत दह युद्ध। हाँ, जो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं, ये युद्ध सबसे बड़ी युद्ध है, क्योंकि यहीं पे भगवान है, इस यहाँ पे देवताओं की स्थापना होनी है। हालांकि पिसना तो पूरे विश्व को ही है, उनके लिए तो यहाँ बताया गया ऐसे भी बम फेंकेंगे ये, और सूंघते से ही खल्लास, है ना। करोड़ों की मृत्यु होनी है, करोड़ों की, छोटा खेल नहीं है, करोड़ों की मृत्यु होनी है, बहुत बड़ा। लेकिन जैसा हम सोचते थे कि 37 आते आते एकदम सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, बस ऐसा वैसा, वैसा कुछ नहीं है। वो स्वाहा हुआ भी रहेगा। वो नरक ऐसा कि जिसको कोई देखने से ही रूह कांप जाए कि इसमें कैसे जी सकेंगे, और उनको जीना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है ये, कि कांप जाए इंसान कि यहाँ हम कैसे जीवित रह सकते हैं, और जीवित रहना है आपको। सोचो
ये बहुत बड़ी सजा है। और एक तरफ भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग जहाँ किसी को भी परमिशन नहीं है। पांडवों का किला ऐसा बन जाए, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहाँ भगवान की बनाई हुई दुनिया और कहाँ ये नर्क। बहुत ये पूरे दोनों चीज़ देखनी चाहिए, भगवान की रचना भी देखनी चाहिए और आसुरी जो संसार है उसको वो भी देखना चाहिए, विनाश भी देखना चाहिए एक साथ। तो जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि तुम्हारी अवस्था बन जाएगी, फिर तुम चले जाएंगे, फिर जब पूरी सफाई हो जाएगी तब आएंगे। हाँ जी। तो मतलब ये जो सृष्टि बचेगी तो ये पूरी प्रकृति सत्व प्रधान वो ऐसा कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इस पर कितना स्पष्ट बोला है ना, जहाँ तुम्हारी दुनिया होगी वहाँ कितने 54 गांव होंगे और तुम विश्व के मालिक होंगे। फिर ये तुम्हारा अपना ही विश्व, माना इस विश्व की तो बाबा बात ही नहीं करता। बाबा देख रहे वो छोटा सा विश्व है जहाँ केवल ब्राह्मण आत्मा है, कुछ भी नहीं है। उसमें आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा, और पापात्मा इसलिए चाहिए कि वहाँ तुम खुद थोड़ी महल बनाओगे। जो भी वहाँ होगी तो वहाँ जो होंगे उनका भी अपना भाग्य होगा। जो वहाँ लोकल लोग होंगे वो भी भाग्यशाली होंगे कि तुम्हारी दुनिया में है, क्योंकि जहाँ भी संगठन भगवान बनाएगा जहाँ पे भी, वहाँ पहले से कोई लोग रह रहे होंगे नहीं रहे, उनको भगा देंगे क्या भगवान? उनका अपना भाग्य है, वो तुमको सहयोग करेंगे। और फिर तुम्हारा तो अपना ही एक संसार है, तो वो दुनिया भी रहेगी, लेकिन उसमें छोटा सा तुम्हारा जो ब्राह्मणों का संसार है जिसको स्वर्ग कहा, उसमें ऐसा भी एक पॉइंट था ना कि 54 गांव होते हैं, 54 गांव होते हैं, ऐसा भी है एक पॉइंट है। 50-60 भी है शायद, 50 और जो भी है 50-60 गांव होते हैं और तुम विश्व के मालिक बनते हो। मानो जहाँ तुम रहोगे वहाँ बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा, लेकिन वहाँ का तुम्हारी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो जाती है। तुम्हारे जो चमत्कार होते हैं वो पूरे विश्व में, लेकिन विश्व कुछ वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता। और तुम ऐसे गलीच दुनिया पे राज करोगे क्या? मान लो उस वक्त जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो झुक गए आके कि हाँ अब तो आप ही संभालो, तुम तो देखते भी नहीं ऐसे कचरे को। ऐसे विश्व की बादशाही लेने के लिए इतनी तपस्या की है क्या? मान लो उस वक्त तो चलो भारत का ही वो हो कि चलो ये पूरी सत्ता संभालो आप, अरे ये गंदगी के ऊपर राज करने के लिए तपस्या की है क्या? मानो वैसे ही वो सब आपकी सत्ता को संभाले। राजा का मतलब ये थोड़ी कि सब उड़ के सबके ऊपर बैठो तब राजा कहलाओगे। विश्व महाराजा कैसा होना चाहिए? सबके ऊपर बैठा आइए हाँ विश्व का महाराजा है, माना वो सत्ता को स्वीकार करते हैं। आप कहीं भी एक कोने में, ऐसे भी राजा किसी भी कंट्री का राजा अपना महल में ही बैठते हैं, सबके छत पे बैठते जाके, वो अपने बैठा है बस, वहाँ से उसकी सत्ता को सब मान रहे हैं। तो हमारा स्थान तो इतना सुंदर, प्रकृति इतनी सतो प्रधान, वायुमंडल इतना शुद्ध, कुछ भी अशुद्धता वहाँ ना हो। इतनी सुंदर जो आत्मा है, इतनी सुंदर सबकी मनसा है, इतना सुंदर वो प्रकृति का परिवर्तन कर लेंगे। इसलिए नर्क जरूर रहने से ही भगवान ने दुनिया को चैलेंज किया है या दिखाया है कि भगवान आते हैं, ये नई एक सृष्टि की शुरुआत होगी। ये चक्कर, एक नया चक्कर शुरू हो गया, वो चक्कर खत्म होता जा रहा है, ये चक्कर नए से शुरू हो रहा है। ये है सही मायने में जो भगवान ने आगे कलम लगाई है, क्यों अब इन्हीं के संस्कार वाली आत्मा शरीर छोड़ी है, वो अपने ही कुल में आके जन्म लेंगी। और जो आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी हैं, इन्हीं संस्कारों में जो बीज डाला है, वो धीरे धीरे वृद्धि को बढ़ाती रहेंगी। इस संस्कार को धीरे धीरे संसार को बढ़ते जाना है, उस संस्कार को धीरे धीरे खल्लास होते जाना है। तो वहाँ अगर कोई जन्म भी लेंगे तो वो पाप आत्मा ही होंगी। वहाँ से कि जन्म दर एकदम खत्म हो जाएगी। वहाँ जो जन्म लेंगे वो पाप आत्मा ही है जो जन्म लेना नरक में ही, और यहाँ जो जन्म लेंगे वो पुण्य आत्मा है। ऐसे पुण्य कर्म करके गए हैं जो स्वर्ग में आ रहे हैं। तो ये दोनों एक ही जगह देखने को मिलेंगे। वो हाहाकार की दुनिया भी एक तरफ, ये जय जयकार की दुनिया भी होगी। तो उस विश्व की हर एक आत्मा को वो विश्व का मालिक अपने संकल्प से ऑपरेट तो कर ही सकता है। क्यों नहीं कर सकता? उस हिसाब से तो उस विश्व का भी मालिक हनुमान बन के कहीं भी जा सकता है। उस हिसाब से तो विश्व का मालिक ही होगा। वही तो कह रहे हैं ना
है ना। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे तो खंडर ही खंडर तो बचे, वहाँ क्या राज करेंगे हम आके। बोल रहे नहीं हम सफाई करवा देते, अरे नहीं भैया हम छोटा सा परिवार है, तो वहाँ मस्त है। हम नहीं बोलेंगे आओ भैया हम सफाई करवाते हैं, खंडर एक नहीं दिखेगा, आ जाओ। और हम क्या करेंगे मेरे भाई हैं। हम ना कितना सा परिवार है, एक छोटा सा तो परिवार है। जहाँ हम रहे हैं वहाँ प्रकृति एकदम शुद्ध सात्विक। हाँ टापू वापू पे घूमने फिरने आए करेंगे हम लोग, बाकी हम क्या करेंगे इस कचरे को। धीरे धीरे कचरा भस्म होता रहे। पहले लगते समुद्र आएगा एक उछाल मारेगा तो वही हो गए एकदम। वो अपनी जगह उछालें भी पड़ती रहेंगी, प्राकृतिक प्रकोप तो होते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे तो ऑलरेडी जो ये अंदर छुपे हुए हैं खजाने, वो सब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? प्रैक्टिकल कैसे आएंगे? भूकंप। तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा कहाँ क्या छुपा है? एक गैती मारोगे तो तुम हर जगह थोड़ी खुदवाओगे, पूरे खोल के तो कहीं ना कहीं तो होगा। लोग हम बेचारों को दिन रात एक कर दिया है, मिल ही नहीं रहा भाई साहब खजाना। इसलिए बोला है धरती के अंदर कहाँ, धरती के गर्भ में कहाँ क्या छुपा है तुम सब देख लोगे। मुरली का पॉइंट है नहीं। धरती के गर्भ के अंदर कहाँ क्या छुपा है तुम सब देख लोगे। सोचो वहीं गैती ठोकोगे कि ये हीरे अपने ठीक हैं, ये ठीक है निकालो इनको, क्यों जैसे संदूक में ही रखे हैं, इससे जाना शुरू कर दिया। तो वो तीसरा नेत्र ही इसलिए है ताकि तुम सच्चाई को देख के और जैसी दुनिया भगवान चाहता है वैसी दुनिया का निर्माण कर सको। खजाने तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी ही वो है विरासत कह लो, आपकी ही प्रॉपर्टी है। प्रकृति तो चाहती है कौन यूज़ करे इनको, ये देवताएं यूज़ करें। तो उन देवताओं के लिए है, तो देवताएं आप उसको यूज़ करते हैं। बाकी संसार से क्या करेंगे। ये बेहद में कैसे होगा? कैसे? कि धरती में कहाँ क्या छुपा है सब देख रहे हैं। बेहद में तो भी चल ही रहा है। रत्नों को देखना है या कचरा कहाँ छुपा है वो देखना है? धरनी में क्या देखना है? रत्न। हाँ धरनी में, बुद्धि रूपी धरनी में कौन सी धरनी में कितनी सुंदरता छुपी है, अभी इतनी सूक्ष्मता आ जाती है। जब मन बुद्धि एकाग्र होगी तो नहीं दिखेगा कौन सी बुद्धि की धरनी में कितना सुंदरता छुपी है, कैसे कैसे ज्ञान रत्न छुपे हैं, जो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, ये स्थूल रत्न बन जाएंगे। तो यहाँ तो वैसे ही इतनी सूक्ष्मता आ जाती है, वो पूरा कपाट दिखने लगता है, पूरा कपाट है खुले। अच्छा जो है धरनी जा जाए धरनी ऐसी ऐसी। अच्छा कोई पीली धरनी, पीली धरनी माना वो कोई हल्की नीली धरनी, कोई लाल धरनी, थोड़ा सा कालापन धरनी, नहीं अलग अलग तरह के नहीं होते। आप खोल के देखो एकदम सात्विक तो हो जाएगा, एकदम पीली धरनी। कैसे सोने का रंग कैसा होता है, ये तो बात ही अलग है, अलग से ही दिखेगी वो धरनी की चमक। तांबे जैसी धरनी, क्रोधी धरनी, वो अलग ही दिखेगी। कलयुगी बुद्धि में लगा पड़ा है, चढ़पट्टी लगी पड़े, उभर ही नहीं पा रही बेचारी, कितनी मेहनत करने के बाद ये काली धरनी सब दूर से दिखने रहेगा। देखें भुरकोटी में सब सामने ही आ रहा है, ये कैसी कैसी धरनी नहीं दिखेगा, सब दिखेगा आगे चल के। इसलिए वो संदेशियाँ आगे चलते रूल ही बन जाएगा। चलो काली धरनी है तो पीछे, पीली धरनी है तो आगे, सब रूल्स नहीं बनेंगे, नंबरवार नहीं बिठाएंगे। जब चाहे बैठो अपन खुद ही आके बैठ जाओ, ऐसा होगा क्या? मुरली में तो बोला आगे चल के तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पीछे है तो पीछे बैठना है, आगे है तो आगे बैठना, बिठाएंगे भी नंबरवार। और जिसका बिल्कुल ठीक उसको सब ठीक। सब ठीक, कुछ भी दिक्कत नहीं, तो कैसे ठीक? सब ठीक। कैसा होता है? मैं मुरली में बोला है कैसे होता है? कैसे होता अमृत तुला कैसे होता ऐसे सब करते है? अच्छा सब तो करते हैं। अच्छा, अंदर का जो मामला है बहुत बहुत सूक्ष्म है। अंदर का जो मामला है वो सूक्ष्म है, अंदर की पालना बहुत सूक्ष्म है, अंदर की धारणा बहुत सूक्ष्म है। हम लोग की सब एक सुंदर रूटीन है, उठने की, उठ के बैठने की, मेहनत करेगी, एक तपस्या है, ये अपने आप में इसकी सुंदरता है। लेकिन
ये नहीं कहेंगे कि अभी बहुत सुंदर सफल हो रहा है। हाँ, तपस्या बढ़िया है ये कहेंगे। सबके पास तपस्या बहुत अच्छी है, अमृत वाला मिस नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि सोए रहें, नहीं उठ रहे या मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। लेकिन हमारी मेहनत सफल होने लगे उसको कहेंगे गुड मॉर्निंग। हमेशा ऐसा नहीं 5 दिन, अभी क्या देते थे 2 दिन की छुट्टी, अब भी नहीं देंगे छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देंगे, घाटा नहीं हो जाएगा। 5-7 दिन, 7 दिन सफल, इसको कहेंगे गुड मॉर्निंग। नहीं तो 1 दिन बैड मॉर्निंग नहीं हो जाएगी। 1 दिन भी माया आई तो गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग। वो कितनी 4-5 बार बोला, जैसे अपन बह रही हैं हम लोग तो बहुत ही समझदार हैं, हम तो एक बार में समझ जाते हैं नहीं, ये तो ग्रुप नहीं निराला है ये, तो इनको है ना ब्रह्मा कुमारी को 10-10 बार बोलना पड़ता है, वो समझ में नहीं आता, वो पूरा गप्पा ही खा गया। वो क्या बंदर कौन होता है वो, 2 क्यों बोलते हैं, 2 बिल्ली लड़ते हैं। हाँ, वो बंदर जो है 76 वाला पूरा खा गया, ये जितना ही मक्खन था। बाकी उनको 10-10 बार बोलते रहे गुड मॉर्निंग, उनको समझ में रात्रि बढ़ती गई तो उसके वंशज हम भी हैं, हम भी इशारे की भाषा समझेंगे, 10-10 बार बोलना पड़े, है ना, इशारे की भाषा तो एक ही बार बोल देते, हम तो वैसे ही ग्लैड थे। तो गुड मॉर्निंग माना गुड ही गुड है, कभी बैड मॉर्निंग नहीं होगी। अमृत वेले उठोगे तो चढ़ती कला, तो ऐसा भी आगे चल के महसूस भी करेंगे, सभी गुड तरफ ही जा रहे हैं। बैड है ही नहीं, बेड ही नहीं बचा तो बैड क्या होगा, बेड बचे तो बैड बचे, बैड छोड़ दिया, हाँ, हमने बेड ही छोड़ दिया तो बैड क्या रहेगा, सदा गुड ही गुड। चित्र ही बना दिया, खड़े चित्र बनाए या बैठा बताया, खड़े बताया, ना बेड है ना कुर्सी है, चलते रहो बेटा चलते रहो, सदा ही गुड। जो अमित वालों की पढ़ाई चल रही थी तो अभी बताया कि एक आत्मा ने पूरा हप किया। हाँ जी, 76 में। हाँ जी, तो अभी जैसे राजधानी की बात होती है 18 के लिए अमृत परिवार, हाँ जी, तो उस समय कोई परिवार की बात नहीं थी 76 में। ठीक है। मतलब आपके साथ कोई पूरा परिवार में उसने एक जैसी मेहनत नहीं की। नहीं ठीक है, लेकिन ज्ञान को तो समझा, एक तरफ बाप ने समझा, दूसरे जो अंडरग्राउंड आत्माएं थी कुछ, जिनको पढ़ा रहे थे अव्यक्तों ने, वो पूरा 100% फॉलो करते थे वो भले अपने पिछले जन्म में थे। बिल्कुल, वही तो फिर इस जन्म में लेके तकदीर साथ में ले आई अपने। और साकार बाप के साथ मतलब स्थूल रूप में कोई ऐसा परिवार वो हो गए ना सबके सब डैमेज जो ये थे 3, वो तो विधर्मी आत्मा थी। और भी जो होंगे ठीक है, उतनी चढ़ाई नहीं चढ़ पाए, लेकिन साथ साथ मेहनत तो की होगी। एडवांस नॉलेज तो सबने नहीं ली, लेकिन जिन्होंने भी ली कि एक के ऊपर तो पूरा लागू, या फिर वो उनका आत्मा को लागू होना था जिनको शरीर छोड़ के फिर आगे चल के बाप का सहयोगी बनना है, उन्होंने तो मेहनत की उसके ऊपर से। बाबा ने ये बोला है, दो पॉइंट बोले मतलब कर्मातीत अवस्था के लिए, हाँ जी, कि कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता है मुर्दा को। हाँ जी, और एक पॉइंट ये बोला कि आत्मा खुशी खुशी से शरीर छोड़ेगी तो उसे कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ठीक है, तो दोनों में क्या, दोनों ही एक ही बात है। माना जब तक देह भान है तब तक कर्मातीत नहीं है। मुर्दे को देह का भान होता है, आत्मा बाहर निकल जाती है। ऐसे हम भी जब कर्मातीत है तो बाहर ही रहेंगे, इसमें आएंगे ही नहीं। ऊपर ही अलग ही दिख रहे हैं, देह अलग चल रही है, मुर्दा जैसे कि जैसे याद की फांसी पे लटके रहो। जैसे क्राइस्ट को चढ़ा दिया सूली पे, या नीचे मारा, कहाँ चढ़ाया उसको, सूली पे लटक गए, बस हो गया काम। देह जैसे कि मुर्दा, देह भान से दूर हो गए एकदम, देह से जैसे कि डिटैच हो गए। तो एक होती है बहुत लगे हैं 14-16 घंटे, फिर निकाल रहे, फिर आगे, फिर कर्मा, ये किस काम की कर्मातीत अवस्था। सहज मरना अच्छा या ये मरना, बाप रे लगे ही हैं, फिर शरीर छोड़ के चलेगी।
हम लोग सहज सहज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे या फिर चले गए ऊपर, फिर आ गए, फिर चले गए, बस इसमें माथा भारी होता जाता। और 30 सेकंड टिक ही नहीं पा रहे। तो ये भारीपन है, हल्कापन थोड़ी है। सहज कर्मातीत अवस्था एकदम मालूम ही नहीं पड़ा शरीर छूट गया। लो मैं तो खुद ही हैरान रह कि छूट गया मेरा शरीर। मालूम पड़ेगा तुमको ये शरीर छूट जाएगा? मुरली में क्या बोला? पड़ेगा मालूम? मालूम ही नहीं पड़ा, ये सबसे बड़ी आफत। मालूम ही नहीं पड़े तो खुशी भी नहीं होगी। बाद में धीरे 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 एहसास होगा, अरे मेरा हाथ पाँव चल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। फिर समझ में आएगा, अरे मैं तो अलग ही हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं अजूबा गुरूबा होना चाहिए। जब शरीर छोड़ दिया मालूम ही नहीं पड़ा। कैसी मृत्यु है तुम्हारी, कितनी सुंदर मृत्यु है। तो ये है कर्मातीत अवस्था। जैसे जैसे देह से डिटैच हो रहे हैं, देह भान से डिटैच हो रहे हैं, जैसे कि शरीर छूटा हुआ ही है, तब मालूम पड़ा कि वैसे भूख भी नहीं लग रही और हलवा खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी है? ना भी मिले तो याद ही करते ना, हलवा नहीं आया। पर अगर ऐसे कोई ड्रिल जो हम शरीर से अलग होने की करते हैं, हाँ जी, कभी अचानक इमर्ज हो और सहज हो जाए, लेकिन फिर वो बाद में ना हो, तो क्या करेंगे? होने वाला है। इसलिए लॉलीपॉप बोला तो है, क्या होता है, क्या दे देते हैं? हाँ, चॉकलेट जैसे कि टेस्ट करवा दिया और फिर छुपा ली। तो वो हमारे लीकेज के कारण मर्ज हुई। क्या चीज़? जो भी वो मतलब ड्रिल मर्ज हुई अपने आप ही हाँ। और सहज, वो तो लॉलीपॉप खिलाई ना, ये है, ये मतलब टेस्ट उसका करो। चले जाना, उसमें हमको अपनी चेकिंग करनी है कि चले जा, पहले कौन सा अचानक बहुत बड़ा तोप बन के उतार ली थी वो ड्रिल? हाँ अचानक। हाँ, नहीं, या तो आपने ये किया कि मैंने बहुत मुश्किल उल्टे लटक के गई थी, मैं इतनी मुश्किल से मैंने ड्रिल उतारी। बाप रे बाप, कितनी मेहनत, और फिर छूट गई। फिर तो लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो गलती हुई। अगर आपको लगता है कि अचानक ही टपक पड़ी थी वो ड्रिल, अचानक ही, तो जब अचानक आई अचानक गई, तो इसको क्या कहेंगे? क्या खिलाया आपको? लॉलीपॉप खिला दिया और आप बता दिया। ये है आपका भविष्य। अब आप मेहनत करो, जब चाहो इसको सदा के लिए हप कर लो। बाबा ने कहा कि मैं संगम युग पर आता हूँ, मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ, पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं। मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने का अंत, बाकी मध्य में बैठ राजयोग सिखाता हूँ। हमको जब जन्म होता है ना, पहचान मिलती है। जब कोई बच्चा जन्म होता है तो उसको क्या पहचान मिले, मैं जन्म हो गया। तो केवल संगम युग ही है जहाँ भगवान की पहचान हमको मिलती है। जैसे कि जन्म हुआ, उसका सब भूल जाएंगे। जैसे कि पहचान खत्म है, जैसे जन्म खत्म। बाकी तो मुझे सदा इस धरा पे हूँ। लेकिन मेरे आने से लेके जाने तक के बीच का जो समय है, ये है मेरा कर्तव्य करने का समय। मैं आया और जाने के बीच में, आया कब? जब संगम की शुरुआत हुई। गया कब? जब संगम खत्म हुआ। जब विनाश हो गया तो फिर चला गया। ये आयु के बीच का जो समय है उसमें मेरे को कर्तव्य करना है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ना पहले था ना बाद में रहूँगा। माना हमको पहचान बाप की कब मिली? संसार को, पूरे संसार, ब्राह्मणों की बात नहीं है, पूरे विश्व में चारों युगों में कभी भी भगवान की पहचान नहीं मिलती। केवल भगवान का जो आयु है वो कितनी है? आयु माना पहचान, सबकी बुद्धि में उसकी बैठ जाए, समझ आ जाए। तो यह अपना जो कर्तव्य करने के लिए आते हैं, उतनी देर ही उनका जन्म है, माना उनकी पहचान है। जन्म माना पहचान। बाकी तो बोला है मैं तो सदा ही धरा पे कायम हूँ। और टाइम भी बता दिया कैसे कैसे फिर तुमको भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है।
तो इसका मतलब यही निकलता है कि यहाँ जो है जो पहचान माना जन्म, पूरे संसार में जो उनकी आयु है जिससे उनको समय संसार में प्रत्यक्षता होती है वो यही टाइम है। अच्छा।